जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज चाहिए कि दूसरा प्रधानमंत्री हम चाहें कि देश का बन जाए, तो देश में कोई विकल्प ही नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं, कुछ नहीं देख रहे, केवल पार्टी देख रहे, बीजेपी और मोदी जी का चेहरा। व्यापारी वर्ग के लिए तो कुछ अभी मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, ना कुछ अभी सोचा है। वीरेन जी तो शायद ही कभी दिखते हैं, मगर मोदी जी के काम दिखते हैं। और मैं समझता हूँ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनी, 400+ सीटें निश्चित रूप से आएंगी। सब खत्म है इनका, कांग्रेस खत्म है, सब खत्म है। रैपिड टाइम के खास प्रोग्राम चुनावी मुद्दे में इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के हृदय स्थल रामगली बजरिया में, और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसको लेकर प्रत्याशी भी डोर टू डोर प्रचार के लिए निकल चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं। वहीं हम आपको बता दें कि छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 3 लोकसभा सीट भी समाहित है, जिसमें खजुराहो, टीकमगढ़ और दमोह सीट भी समाहित है। अब हम बात करते हैं छतरपुर की इन व्यापारियों से और जनता से, और पूछना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय, इन मुद्दों को लेकर जनता क्या कहना चाहती है, व्यापारी क्या कहना चाहते हैं, और खास तौर पर जीएसटी के मुद्दे और जीएसटी के साथ साथ मेक इन इंडिया के मुद्दे को लेकर क्या व्यापारी कहना चाहते हैं। और जो पूर्व में जो प्रत्याशी रहे सांसद और जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इनके मुद्दे को लेकर भी हम पूछेंगे, और साथ में बीडी शर्मा जी के कार्यकाल को लेकर भी व्यापारियों से पूछेंगे। जी स्वागत है आपका। जी, क्या कहना चाहते हैं आप मोदी जी के इस कार्यकाल को लेकर? मोदी जी का कार्यकाल तो देखिए बहुत सराहनीय रहा, और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो एक अटल काम कर दिए उन्होंने। जो काम कई वर्षों से फंसे हुए थे देश में, प्रगति में और धार्मिक कार्यों के जो काम फंसे हुए थे, वो मोदी जी ने बाखूबी बहुत अच्छे निभाए। जो वादा किया था वो पूरा किया। जीएसटी से क्या फायदा है, क्या नुकसान? जीएसटी तो अब देखिए ऐसा है कि काफ़ी समय हो गया है जीएसटी को आए, और धीरे धीरे वो सभी व्यापारियों के एक अंग बन चुकी है, और जीएसटी में सभी व्यापारी ढल चुके हैं, कस्टमर ढल चुके हैं। इसलिए बीजेपी इसका जीएसटी का भी कोई रोल ज़्यादा नहीं रहा, और जीएसटी से किसी को कोई हमारी समझ से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेक इन इंडिया को लेकर? मेक इन इंडिया का कार्यक्रम अच्छा रहा। कई सामान ऐसे थे जो हमें विदेशों से मंगाना पड़ते थे, अब वो हमारे भारत में बन रहे हैं, और उससे आम जनता में बाई कॉस्ट भी उसमें काफ़ी राहत मिल रही है। तो मेक इन इंडिया का भी जो प्रोत्साहन चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। बीडी शर्मा के कार्यकाल और वीरेंद्र कुमार जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहें? देखिए, बीडी भाई साहब का तो कार्यकाल रहा बहुत ही सराहनीय है, और जो अपनी खजुराहो लोकसभा सीट में जो काम होना चाहिए, तो बीडी भाई साहब ने तो एक अखंड निर्णय जो लिए हैं खजुराहो के विकास के लिए, अपनी लोकसभा के विकास के लिए, वो तो बहुत ही सराहनीय रहे। और बीडी भाई साहब की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और वीरेंद्र कुमार जी जो आपकी टीकमगढ़ लोकसभा सीट लगती है? देखिए, वीरेंद्र कुमार जी का तो एक ऐसा है कि वीरेंद्र कुमार जी ना तो कभी चुनाव जीतने के बाद अपने यहाँ आते हैं, ना लोकसभा सीट में वो किसी के पास अच्छे में ना बुरे में नहीं आते हैं। और लेकिन जो वर्तमान में देखा जाए तो छतरपुर के लिए वीरेंद्र भाई साहब ने कोई अच्छा काम नहीं किया। जैसे वंदे मातरम एक ट्रेन आई है उनके कार्यकाल में, और 2-3 कार्यक्रम और हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ जैसे 4 लाइन ये बनना था अपना, एक तो और नौगांव से ओवर ब्रिज पास था, वो वीरेंद्र भाई साहब ने उसमें प्रयास अथक नहीं कर पाए कि वो ओवर ब्रिज बन पाए। और ओवर ब्रिज की छतरपुर में मूलभूत जरूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कहाँ समझ में नहीं आ रही, ये अपन नहीं कह सकते। ओवर ब्रिज छतरपुर में बहुत ज़रूरी था, और उनको एक ओवर ब्रिज के लिए छतरपुर में प्रस्ताव देना चाहिए, और अपना पूरा जोर लगाना चाहिए कि ओवर ब्रिज बने। ओवर ब्रिज उनको बनवाना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो सफल कार्यकाल रहा, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी? जी हाँ। डॉक्टर 400 पार का जो मुद्दा है भैया, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, 400 पार तो हो सकता है, और हो सकता है 400 से ऊपर भी विधानसभा लोकसभा सीटें आ जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जनता अपना पूरा मन बना चुकी है कि इस बार जो चुनाव है वो बीजेपी ही जीतेगी, और बीजेपी के जो कार्य हैं उसको देखते हुए वो प्रचार पे भी ना निकले तो भी इनकी जीत सुनिश्चित है। और ये बात उन्हें भी पता है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनके इतने अच्छे कार्य हैं कि उनका लाभ उन्हें पूरा मिलना है वीरेंद्र कुमार जी को, और उन्हीं के कारण उन्हें जीतना है। उन्हें कोई अपनी योग्यता के कारण नहीं जीतना है। आज वो कई वर्षों से लगातार सांसद हैं, उनका कोई ऐसा काम नहीं है कि जनता के बीच कोई उनकी ज़्यादा लोकप्रियता हो, या आते हों या जाते हों,
या कोई ऐसा सौगात दें अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र को। अब अपने पास में ही हैं बीडी भाई साहब, उनसे कोई प्रेरणा लें, उनके जैसा कुछ काम करने के लिए आगे हों, उनका ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने ट्रेनों की तो अच्छी सौगात दी है। एक ट्रेनों की ये तो अपने आप जैसा मोदी जी का विकास है, उसमें इनका नहीं है कुछ। वो तो मोदी जी द्वारा जो नीतियां लाई जा रही हैं, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, ट्रेनों का विकसित होना, और क्या बोलते हैं अपने जी अपना पूरा हर जगह जो डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे स्टेडियम बन रहा है, या ओलंपिक की वजह से जो ओलंपिक में 2030 में मेजबानी भारत को करनी है, ये सब उसका काम है। ये तो इनका बस नाम चल रहा है इसके पीछे कि इन्होंने ये कर दिया है। इसके पहले कई क्षेत्र जैसे एनटीपीसी का कई सालों से बंद पड़ा, अभी चालू हो गया तो सब लोग क्रेडिट लेने आ गए। कई सालों से बंद है, उसमें उनका कुछ ऐसा रोल नहीं है, लेकिन जीत उनकी पक्की है क्योंकि वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस कारण मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। राहुल गांधी का कुछ ज्यादा जैसे ये गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, क्या इसका असर कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा? 1% भी असर नहीं दिखना है। जीत बीजेपी की होनी है और 29 में से 29 ही सीट बीजेपी की आ सकती है। आप देखना राम मंदिर का मुद्दा क्या कुछ असर करेगा? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तो असर करेगा हमेशा। राम जी की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जो इनने फैसले लिए हैं, जो बोला है वो किया है। ऐसा 370 धारा हटाई है, मतलब जो बोला है वो करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि बोला है और फिर बोल के पीछे चले गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है तो किया भी है। जीएसटी से फायदा है या नुकसान है व्यापारी? जीएसटी से अब यूज टू हो गया है आदमी, उसको जीएसटी से अब कोई फर्क नहीं है, उसकी आदत हो गई है जीएसटी देने की। अब टैक्स तो देना ही पड़ेगा भैया, बिना टैक्स दे आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा देश का? तो टैक्स तो आदमी को देना चाहिए और गवर्नमेंट को टैक्स लेने का अधिकार है। यहाँ पर इन्हें फिर से पुनः प्रत्याशी बनाया गया है, इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अपने जो आदरणीय सांसद जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े सरल हृदय के हैं और क्षेत्र के लिए उन्होंने काम करने का प्रयास किया। जो नई ट्रेनें यहाँ पे चली हैं, इसके अलावा जो ये अभी दिव्यांग के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, मतलब हॉस्टल बन रहा है यहाँ पर तहसील, नई तहसील के पास में। इसके अलावा ऐसे कई कार्य हैं जो सांसद जी द्वारा क्षेत्र के लिए किए गए हैं। निश्चित रूप से कुछ काम अधूरे हैं जो कि हमें विश्वास है कि आगामी 5 वर्षों में उनके द्वारा पूरे किए जाएंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य चल रहा है, चाहे वो 4 लाइन का हो, यूनिवर्सिटी का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, कहीं ना कहीं इन सब कार्यों में भी सांसद जी का योगदान है। क्योंकि जो क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं वो सांसद जी के माध्यम से ही नितिन गडकरी जी के पास जाती हैं, मोदी जी के पास जाती है या संबंधित विभागों में जाती है। तो मुझे ऐसा है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पहले सुनी जाती है और वो मोदी जी के नेतृत्व में इतने उच्च पद पे हैं कि निश्चित रूप से उसमें छतरपुर और टीकमगढ़ का जो विकास कार्य है उसको प्राथमिकता मिलती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी सारे कार्य पूरे हो गए हैं, लेकिन जो कार्य अधूरे पड़े हैं निश्चित रूप से वो आगामी 5 वर्षों में, जैसा कि हम सभी को विश्वास है, सांसद जी उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम तेज़ी से चल रहा है उसमें भी उनकी सहभागिता के और अति शीघ्र पूरा हो, ऐसा उनसे आशा करते हैं। जैसे कि गठबंधन किया गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्या इनसे कुछ सीटों पर असर रहेगा क्या? अब देखिए, इनसे असर रहने की संभावनाएं तो नहीं। उसका एक कारण है कि लोगों का जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है वो बड़ा ही अटल और अटूट है। तो लोग ये चाहते हैं कि आगामी 5 वर्षों में मोदी जी को ही नेतृत्व प्रदान किया जाए, जिससे कि जो विकास कार्य अधूरे हैं वो पूरे हों। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400 पार का जो नारा चल रहा है, इसको क्या मानते हैं? ये तो निश्चित रूप से पूरा होगा। 400 पार अब की बार ये 99% उम्मीद है कि ये पूरा होगा। और मुक्ता मध्य प्रदेश से तो शायद ही 1 सीट कांग्रेस को मिले, 28 सीटें तो पक्की। मोदी जी की गारंटी और राहुल जी की न्याय, इसको लेकर क्या करें? देखिए, मैं राहुल जी के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मोदी जी की गारंटी के बारे में तो पूरा विश्वास है। जो वो गारंटी दे रहे हैं और जो वो कह रहे हैं उसको वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो भारत की प्रतिष्ठा है वो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे एक मित्र हैं जो इस समय अर्जेंटीना में रहते हैं, उनका कहना है कि जब हम उधर पे बताते हैं अपने
लोगों को कि हम भारतीय हैं, तो जो स्टेटस हमारा पहले था अब लोग हम लोगों को बड़ी गर्व की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का स्तर भी ऊंचा हुआ है और जो विदेशी देशों से भारत को खतरा था वो तो साहब अब बिल्कुल भी खत्म है। जैसे कि आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते जीएसटी से क्या फायदा है क्या नुकसान है? देखिए, जीएसटी से फ़ायदा तो है। जीएसटी से ये फ़ायदा है कि पहले एक स्टेट कर लगता था, एक सेंट्रल कर लगता था। तो जब हम दिल्ली से कोई सामान लेकर आते थे परचेज करके, तो जैसे यूपी बॉर्डर पर आए फिर चेकिंग होती थी, एमपी बॉर्डर पर आए तो फिर चेकिंग होती थी। हर स्टेट वाले अपने अपने टैक्स का डिटेल मांगते थे। अब वो सारा खत्म। अब तो क्या है कि आप ऑल इंडिया से कोई भी माल परचेज करिए, कहीं भी बेचिए, ई-वे बिल आपका कटेगा, आप कहीं भी ले जाएंगे, कोई चेकिंग नहीं होगी, आपके पास पक्का बिल होना चाहिए। अब जिन चीज़ों पे टैक्सेस ज़्यादा हैं, चूँकि हमारा ज्वेलरी शॉप है, इस पर तो ज़्यादा टैक्स नहीं है, केवल 3% है। जिन चीज़ों पे ज़्यादा है, कपड़े पे यानी चीज़ों, उसके बारे में वो व्यापारी बता सकते हैं। जिस मेक इन इंडिया को लेकर, मेक इन इंडिया तो देखिए साहब, मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्वप्न है और मेक इन इंडिया से रोज़गार के जो साधन बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इससे युवा वर्ग को और व्यापारियों को, उद्यमियों को बहुत बड़ा लाभ है। स्वयं हमारे मित्रगणों ने भी कुछ काम बाहर डाला हुआ है प्रोडक्शन का, तो उसमें मेक इन इंडिया के रूप में उद्योग विभाग से जो सब्सिडी मिल रही है वो अद्वितीय है। मतलब मिनिमम 40% की सब्सिडी तो उनको मिल ही रही है। वो अलग बात है कि कोई 10 दिन पहले मिलती है, 10 दिन बाद में मिलती है, लेकिन साहब मेक इन इंडिया का प्रभाव है। उद्योग विभाग द्वारा परमानेंट सब्सिडियाँ जो नियमानुसार है वो दी जा रही है। चीज़ पर लगता है तो थोड़ा सा स्लैब कम किया जाए कि एक टैक्स लगे, बाकी नहीं लगना चाहिए। अब हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है व्यापारी, तो उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इससे आम जनता पर भी महंगाई का बोझ ना पड़े। प्रदेश में जैसे गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ सीटों का असर रहेगा? गठबंधन तो तभी होता है जब व्यक्ति कमज़ोर हो, तो उससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अंतर पड़ेगा। मोदी जी की गारंटी है वो तो 400 पार। मोदी जी ने कब कह दिया कि 400 पार होगा, तो मुझे तो विश्वास है अभी तक जो गारंटियाँ दी वो सारी पूरी हुई हैं, ये भी 400 पार हो। जैसे कि बीरेन खटीक जी हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखो, बीरेंद्र खटीक जी से कोई पब्लिक को कोई ना उतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्स रहता ना कुछ। ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें वोट केंद्र को देख करके और प्रधानमंत्री को देख करके दिया जाता है। तो ये सारा वोट जो मिलेगा मोदी जी को मिलेगा, ना कि बीरेंद्र खटीक को मिलेगा। यानी कि चेहरे से वोट नहीं, केवल केवल चेहरा नहीं देखा, केवल मोदी जी को देखा जाए। मोदी जी का जहाँ नाम होगा, चेहरा, वही मोदी जी का चेहरा चलेगा, कोई सांसद का व्यक्तिगत चेहरा नहीं है। जीएसटी से क्या व्यापारी को फायदा है नुकसान? व्यापार के बारे में सोचे तो व्यापार तो बहुत ज़्यादा खराब है, व्यापारियों की तो हालत ख़राब है, इससे कोई देख नहीं है। बाकी ये है कि जिसकी लहर है, जिसका काम है, और भी काम जो कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई चलने दो, उसके बाद विकल्प कौन सा है? अगर आज देश में सोचें कि दूसरा प्रधानमंत्री बदले तो विकल्प कौन सा है हमारे पास? आज चाहिए कि दूसरा प्रधानमंत्री हम चाहें कि देश का बन जाए, तो देश में कोई विकल्प ही नहीं है। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं, कोई है ही नहीं चेहरा, न विपक्ष के पास कोई चेहरा है। राहुल गांधी के पास भी उतने गट्स नहीं है, और लोगों के पास भी, नेताओं के पास इतने गट्स नहीं है कि आप कोई एक विपक्ष का चेहरा देखें। चेहरा अगर कोई है तो मोदी जी का एक चेहरा है, कम से कम दिखता तो है, विश्व में जाकर बोलता तो है, विदेशों में जाकर के अपने भारत की। गठबंधन का कोई असर नहीं रहेगा, कोई असर नहीं रहेगा। जो जनता समझदार होगी वो नेतृत्व को वोट देगी, क्योंकि चेहरा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा क्या है जो देश की गरिमा को रख सके, विश्व में जाकर के पटल पर के अपने देश के, भारत का नाम उज्ज्वल कर सके। वह प्रधानमंत्री बनने का अधिकारी है। खाली ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो खाली प्रधानमंत्री बन जाए और विश्व में जाकर के बोलना सके कि भारत क्या है। आज भारत की ओर कोई आँख देखने वाला नहीं, भारत की ओर कोई ये आँख दिखाने वाला नहीं है कि कोई आँख दिखा दे। अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले कुछ शब्द किया केजरीवाल के बीच में, तत्काल विदेश मंत्रालय ने उसको बोल दिया कि आप हमारे बीच में मत पड़िए। तो ये भारत की शक्ति है। मोदी की गारंटी और राहुल के न्याय, इसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी तो पक्का है। वो अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि हम कठिन निर्णय लेंगे तो 100% है। राहुल का न्याय तो सुनते, जब तक उनका शासनकाल नहीं देखा तो राहुल के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई गद्दी ली ही नहीं, उनको जनता ने कोई गद्दी दी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बने। 3 लोकसभा सीट समाये थे, जिसमें टीकमगढ़, खजुराहो और दमोह। अपने छतरपुर के सीट की बात करें टीकमगढ़ की, तो यहाँ पर बीरेन खटीक जी सांसद हैं, इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे?
उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया है। हम तो केवल एक ही देख रहे हैं, घर घर मोदी और हर हर मोदी। अपन को केवल मोदी ही चाहिए, कोई भी कंडीशन में हो अपन को मोदी को इस बार 500 पार करना है सीटें। अपन जो अपने बीरेंद्र खटीक जी हैं उनका भी कार्यकाल बढ़िया है और अपन तो सब देख रहे हैं, मैन के अपन को जड़ देखना है मोदी जी को। हर हाल में अपन को मोदी 500 पार चाहिए इस बार। यानी कि मोदी जी के चेहरे पर पूरा फोकस मोदी जी के ही। अपन तो कुछ नहीं देख रहे, केवल पार्टी देख रहे हैं बीजेपी और मोदी जी का चेहरा, और कुछ नहीं देखना अपन को तो बस केवल देखना है मोदी जी को। क्योंकि जैसे कि आप व्यापारी हैं जी, जीएसटी से क्या फायदा है क्या नुकसान? अरे जो फायदा हो वो नुकसान हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या है अपन को मोदी हर हाल में चाहिए। लोग कहते हैं अगर भारत में तरक्की करना है तो मोदी जी को ही चाहिए। अपन देख रहे हैं कि वर्तमान में अपनी रैंकिंग देखो आप, तीसरे नंबर पे आ गई विश्व में। मोदी जी के आने पर कितना तो हुआ है ना, 7वें 8वें नंबर पर ढले थे अपन लोग। तो मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है। राम मंदिर उठा के देखिए, अभी हम गए थे अयोध्या जी, इतने बढ़िया दर्शन हुए होली में की जरूरत से ज़्यादा, एकदम सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा है। छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीट हैं और 3 लोकसभा सीट समाहित हैं, टीकमगढ़, खजुराहो और दमोह। इन 3 सीटों पर बात करें तो छतरपुर, ये अपने टीकमगढ़ सीट में बीरेंद्र खटीक जी हैं, इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहें? देखो, इनने कार्यकाल तो कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जो लहर है तो वो तो 400 की पार ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए हैं, ऊपर जो बैठे हैं मोदी लोग वगैरह प्रधानमंत्री, उनने जो काम कर रहे हैं देश के हित में वो सराहनीय है और उन्हीं को देख के आदमी वोट देता है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इसका कुछ असर निकलेगा? इसका कुछ असर नहीं निकलेगा। जीएसटी से क्या फायदा है क्या नुकसान है क्या व्यापारी? अब व्यापारी वर्ग के लिए तो कुछ अभी मोदी जी ने कुछ नहीं किया है ना कुछ अभी सोचा है, लेकिन सुनने में ये आया था कि अब व्यापारी लोगों के लिए भी मोदी जी कोई कदम ठोस उठाएंगे। मेक इन इंडिया को लेकर उसके बारे में मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहें? बढ़िया है। जैसे कि बीरेंद्र खटीक जी पूर्व सांसद भी हैं और यहाँ से प्रत्याशी भी हैं जी, उनके इस कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वीरेंद्र जी तो शायद ही कभी दिखते हैं, मगर मोदी जी के काम दिखते हैं तो मोदी जी को ही वोट जाएगा। वीरेंद्र जी का काम नहीं दिखा है। यहाँ पे पूर्व सांसद बीरेंद्र खटीक जी पुनः प्रत्याशी बने हैं, उनके इस कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? बढ़िया कार्यकाल रहा उनका, कोई चीज़ की कमी नहीं रही ना कुछ, हमेशा आके पूछते रहे क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, वो बढ़िया सांसद है। इस बार भी वही बन गए। जीएसटी से क्या व्यापारी को फायदा है नुकसान? जीएसटी से व्यापारी को फायदा ही है और देश को भी इससे फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया से भी फायदा है, मेड इन चाइना से तो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे कि गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ सीटों का असर रहेगा? नहीं रहेगा, कोई असर नहीं रहेगा। बंगाल साइड की बात अलग है, थोड़ी बहुत पहले से है वो रहेगा, इस साइड कोई नहीं। 400 पार का जो नारा है क्या वो सिद्ध होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं इन तीनों सीटों को लेकर, क्या है आपका आकलन? मुझे तो अभी आकलन के बारे में कुछ जानकारियाँ है नहीं है, हालांकि अभी तो मुझे ये भी पता नहीं है कि प्रत्याशी कौन कौन है अभी छतरपुर से, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है जो इसमें हमें ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है। जैसे कि बीडी शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, प्रत्याशी जो भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। बाकी शर्मा जी का जो अभी बीडी शर्मा जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, ये बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका और हमें उम्मीद है, ऐसा लगता है कि वो ही जीतेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इस समय पर। जैसे कि जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे, फायदा है कि नुकसान है जीएसटी से? तो देखो, हम आपको सही बताएं तो नुकसान ही है, छोटे व्यापारियों का बहुत नुकसान है इसमें, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी वो तो जीएसटी दिखा देते हैं, हम लोग भी दिखाते हैं हल्का फुल्का हैं, बाकी व्यापार में हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। व्यापारी समझ लो बहुत परेशान हो गया है। और मेक इन इंडिया को लेकर, मेक इन इंडिया के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, बाकी अभी जो राजनीति की बातें चल रही हैं इसी पर आप चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। व्यापारियों से रुझान पूछ रहे हैं हम चुनाव को लेकर, क्या उनकी मांग है, क्या उन्हें फायदा है, क्या नुकसान है, इसको लेकर। व्यापारियों के लिए तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि व्यापारियों की जो सरल प्रक्रिया हो उसमें काम करें, उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा। और शर्मा जी से और हमारे मोदी जी हैं तो उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि व्यापारियों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाए, व्यापार आसानी से चले। जैसे कि यहाँ 3 लोकसभा सीटें हैं तो अपना जो छतरपुर लगता है वो टीकमगढ़ लोकसभा सीट में लगता है। यहाँ पर बीरेंद्र खटीक जी
चेहरा है जो कि पूर्व में भी यहाँ से सांसद हैं, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यकाल अच्छा है, लेकिन बस ये है कि कभी हमें दिखते ही नहीं है, कभी वो आते ही नहीं है। छतरपुर में हमें दिखना आज तक हुआ नहीं है। हमें बाजार में हम लोग रहते हैं, कभी साल में 1 या 2 बार, जैसे मान लो यहाँ विधायक जी पज्जन चाचा रहे हैं, ललिता यादव जी रही हैं, तो ये तो आते रहते हैं। लेकिन सांसद जी का भी कुछ फर्ज बनता है कि अपनी पब्लिक से मिले, कुछ थोड़ा सा एक समय दें उनको, कभी बाज़ार में आके मीटिंग करें, व्यापारियों से सहयोग मांगें, उनकी समस्याओं को सुने। ये कभी हमने तो देखा नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस से जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं यहाँ पे, पंकज अहरवाल जी, क्या उनको आपने कभी देखा है? पंकज अहरवाल जी टीकमगढ़ क्षेत्र से सुना है कि मैंने हैं शायद, वो अभी हमें क्लियर पता नहीं है कि वो प्रत्याशी हैं कि नहीं है, बाकी हमें उनके बारे में जानकारियाँ नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी का कार्यकाल के लिए क्या कहना है, बहुत अच्छा कार्यकाल है मोदी जी का, और मैं समझता हूँ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनी, 400+ सीटें निश्चित रूप से आएंगी हैं। जैसे कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का ये निर्माण कार्य हुआ, इन सब का क्या कुछ असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। राम मंदिर जो है 370 है, ये नहीं है कि हिंदू के लिए ये सिर्फ अच्छी चीज़ें हैं, ये मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 370 है, अब कुछ उसको नेगेटिव लेते हैं तो वो बात अलग है, बाकी मुसलमानों के लिए भी अच्छा है। इसमें लोकसभा सीटों को लेकर छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर जिले में 6 विधानसभाएं हैं और 3 लोकसभा सीट समाहित हैं। अपने यहाँ छतरपुर टीकमगढ़ लगता है, क्या कहेंगे आप वीरेंद्र खटीक जी के कार्यकाल को लेकर? मैं तो भाई वीरेंद्र खटीक जी को सबसे बेस्ट व्यक्ति मानता हूँ, जिसके अंदर ना भी किसी प्रकार का अहम नहीं है और सदैव साधारण व्यक्ति की तरह वो खड़ा रहता है सभी के साथ में, तो इसलिए अपन तो बेस्ट समझेंगे वीरेंद्र खटीक जी को। जीएसटी से व्यापारियों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। जितना जीएसटी लग रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट डेवलप करके दे रही है और हम लोग सुविधाएं दे रही है, उस अपन को बेस्ट समझते कि भाई टैक्स लग जाए, लेकिन अपन को फैसिलिटी तो मिले कम से कम। मेक इन इंडिया को लेकर, मेक इन इंडिया सबसे बेस्ट प्लान है भाई। इसको लेकर क्या कहेंगे मोदी जी के कार्यकाल को? 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, इसके लिए तो शब्द भी कम है। उनके जो कार्यकाल में कार्य हुए वो अकल्पनीय है, और 10 साल पूरे होने के बाद 5 साल भी उनके ऐसे ही जाएंगे, और हमारा तो उम्मीद ये है कि 400 से क्या 450 से ऊपर जाएंगे मोदी जी। अपने यहाँ पे जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट लगती है, यहाँ पर सांसद वीरेंद्र खटीक रहे, इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहें? वीरेंद्र जी का कार्यकाल अच्छा रहा, उन्होंने भी क्षेत्र में काफ़ी विकास किया, लोगों के समस्याएं सुनना, और एक बहुत ही सरल सहज मिलनसार हमारे सांसद जी रहे हैं कि हर आम व्यक्ति की पहुंच उन तक रहती है, और उन जैसा सरल व्यक्तित्व वाला मैंने व्यक्ति नहीं देखा। जीएसटी से क्या फायदा है व्यापारियों को या नुकसान है, क्या है? जीएसटी से व्यापारियों को मैं दोनों बात कह सकता हूँ, कुछ क्षेत्र में फ़ायदा है, कुछ क्षेत्र में नुकसान है। क्यों, जो नया कस्टमर है, जो मतलब पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो चीज़ को नहीं समझते, वो टैक्स देना नहीं चाहते। नई जनरेशन समझती है, वो टैक्स देते हैं। पुराने लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज सारा इंडस्ट्री का हब है इंडिया बन के रहेगा। आप जैसे मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, रेल के सारे डिब्बे कोच इंडिया में बन रहे हैं, जो अपन चाइना से दूसरे अन्य देशों से एक्सपोर्ट करते थे। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते सरकार से क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए, छतरपुर के लिए क्या होना चाहिए? छतरपुर के लिए मैं सबसे पहले व्यापारियों की समस्या है कि यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट को अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण के वजह से बाजार में कस्टमर का आना बंद हो गया है, इससे व्यापारी बहुत परेशान है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए, और छतरपुर प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेन चौक बाजार से लेकर डाकखाने तक और बजरिया का पूरा अतिक्रमण हटवाने की कृपा करें। ये मोदी जी का जो कार्यकाल है इसको लेकर क्या कहेंगे? इनका ना हम अच्छा मानते हैं ना खराब मानते हैं। जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इन सब चीज़ों का क्या असर चुनावों पे दिखेगा? जो जैसा सोचता है उस हिसाब से चलेगा। हमारे हिसाब से तो राम मंदिर व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है, ये राजनीति को इसमें ले आना उचित हम नहीं करते। जैसे कि यहाँ से टीकमगढ़ से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र भाई साहब हैं, और वीरेंद्र खटीक पूर्व में भी यहाँ से सांसद हैं, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, जो केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं, तो जिस हिसाब से यहाँ पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, उतना विकास तो नहीं करा किया उन्होंने। एक केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी क्षेत्र में इतना पिछड़ापन रहे, वो चीज़ तो उचित नहीं मानते। मेक इन इंडिया के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? जो मेक इन इंडिया का व्यवसाय चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेक इन इंडिया होना चाहिए, उससे रोजगार बढ़ेगा। हर आदमी के जब रोजगार बढ़ेगा तो आम आदमी सक्षम होगा, आदमी सक्षम होगा तो दुकानदार को भी फायदा मिलेगा और देश को अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी की अब क्या है, इतने महंगाई बढ़ गई है,
कि आदमी टेस्ट हो गया है। गारंटी काहे को, सब दिखावा है। लेकिन कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी भी नहीं है कहीं खड़े करने के लिए, ये स्थिति कांग्रेस की है। अब क्या है, उन कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है कि नहीं। ये राहुल मतलब जो बन रहे हैं, अकेले राहुल बन हैं, सोनिया जी बोलती नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप और है नहीं है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन किया गया है, क्या इसका असर सीटों पर दिखेगा? कुछ ना कुछ फर्क तो होना चाहिए। जैसे मोदी जी का जो नारा है, लोग कह रहे हैं 400 पार, उसको आप कितना सत्य मानते हैं? वो सब झूठ का चलावा है, झूठ का चलावा है। वीरेंद्र भाई साहब, जो वीरेंद्र खटीक जी हैं, वो पूर्व में सांसद भी रहे, इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? इस सांसद जी के अपना जो छतरपुर के पूर्व का सांसद रहे या वर्तमान में प्रत्याशी भी है, उनके हम लोगों के हिसाब से, व्यापारी के हिसाब से तो उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। कोई उन्होंने कार्य छतरपुर के लिए नहीं किया है। जैसे कि हम बात करें 400 पार के नारे को लेकर, क्या कहेंगे? ये तो मोदी जी का नारा है, जनता चाहेगी तो देगी, 400 पार करेगी। लेकिन हम अपने छतरपुर की बात करेंगे, छतरपुर में बीजेपी का कार्यकाल कोई भी अच्छा नहीं, किसी भी सांसद का न किसी विधायक का रहा। ये अपना कहना। बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी से व्यापारियों को फायदा है, नुकसान? नहीं, जीएसटी तो ठीक है। और मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया भी बढ़िया है, जैसे चल जाए बढ़िया है। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते क्या मांग करते हैं, खास करके अपनी इस विधानसभा के लिए, अपनी इस लोकसभा के लिए? क्योंकि व्यापारी के लिए तो बीजेपी गवर्नमेंट तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि व्यापारियों के हित में कोई काम व्यापारी के हित में नहीं कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। ये सब बड़ा दुकानदार, बड़े ट्रेडर्स, उनके लिए काम कर रही है और छोटे दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। भाई साहब, अपने यहाँ पर टीकमगढ़ लोकसभा सीट है, पूर्व सांसद वर्तमान प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे उनके कार्यकाल को लेकर? अरे उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, और क्या है, उनकी सुनिश्चित जीती है। उनकी बीजेपी का तो बहुत ही प्रभाव उसके चल रहा है मोदी जी की कृपा से, और रामलला की कृपा है, इसलिए सब 400 के पार है। माने जो नारा है वो तय है। बिल्कुल, जय श्री राम का नारा तो बहुत ही है। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते जीएसटी से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? अरे जीएसटी तो बहुत फायदा है, नुकसान वाला कोई काम ही नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे जी? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सब कुछ को लेकर क्या? अच्छा किया, बस बहुत अच्छा किया। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा, तो वहीं अब केंद्र में भी सरकार बनेगी। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? सब बेकार है, भ्रष्टाचार है, और सब ये वोटिंग में जो है मशीनें सब ईवीएम में सब भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आप तो बस वोट उससे डलवाइए, काय से पर्ची डलवाइए बस, बाकी ये बैलेट पेपर से, वरना ये मशीनों से डलवाएंगे तो लिख के रख लो, जब तक मशीनों में डलते रहेंगे बीजेपी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। जैसे कि आप व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते जीएसटी से क्या फायदा है या नुकसान? आधा फायदा भी है और आधा नुकसान भी है। नुकसान क्या? नुकसान व्यापारियों को है और फायदा अधिकारियों को। मेक इन इंडिया को लेकर क्या? 0% है। देखो, मोदी की जो गारंटी का सवाल है, वो जो कहता है वो करता है मोदी, और राहुल जो भी नहीं बोलना है वो बोल जाते हैं, वो उठपटांग बोलने में ही नीचे गिर रहे हैं। और मोदी तो मोदी है। मोदी जी के 400 पार के नारे को लेकर? मोदी की 400 पार सीटें आएंगी, क्योंकि मोदी की गारंटी है। व्यापारियों को जीएसटी से फायदा है या नुकसान? जीएसटी से फायदा ही है, नुकसान नहीं है। इसलिए कि जो जीएसटी लगती है उसमें जो चोरी का करप्शन चल रहा था वो नहीं है। जीएसटी ठीक है, और लोग उसको मेक इन इंडिया को लेकर वो भी ठीक है। अपने यहाँ जो पूर्व सांसद रहे और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी कई बार से यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी का काम अगर देखा जाए कल काल तो उनका ठीक नहीं है, ना उनने कोई सांसद निधि से कोई काम कराया है। जैसे कि उन्होंने ट्रेनों की तो सौगात दी है, ट्रेन की एक सौगात दी है उन्होंने विकलांगों के लिए। विकलांगों के लिए भी उन्होंने उतना काम नहीं किया है जितना करना चाहिए वीरेंद्र खटीक ने।
उतना काम नहीं किया। वो तो मोदी जो है, मोदी को देख के ही बॉर्डर अग्रसर है, मोदी को देख के ही दे रहा है। वीरेंद्र का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। यह कार्यकाल बहुत अच्छा गया है और बहुत अच्छा कार्य किया मोदी जी ने। जैसे कि अपने यहाँ पे बात करें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? उनने भी बढ़िया किया। और वीरेंद्र कुमार जी के साथ साथ बीडी शर्मा जी के कार्यकाल को लेकर? उनका तो काल ऐतिहासिक रहा है। 5 साल में जो उन्होंने खजुराहो लोकसभा में जो किया है वो इतिहास रख दिया उन्होंने। जीएसटी से व्यापारियों को फायदा है कि नुकसान है? जीएसटी से बढ़िया फायदा है व्यापारियों को, कोई नुकसान नहीं है। 6-7 नंबर चलता है, वैसे जीएसटी में चल रहा है। और मेक इन इंडिया को देखो, बड़ी मेक इन इंडिया को बढ़िया। मोदी जी 400 पार। जी भैया, जैसे कि नारा चल रहा है मोदी जी 400 पार, इसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी 400 पार, बिल्कुल 400 पार इस बार, 400 प्लस 100। गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, इसका कुछ सीटों पर असर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म है इनका। कांग्रेस खत्म है, सब खत्म है। और ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मोदी जी के फेस को देखते हुए लोग वोट देंगे क्या प्रत्याशी को देखकर? क्या फिलहाल में तो मोदी जी चल रहे हैं आजकल, तो मोदी जी को देख के तो उन्हीं को वोट मिलता है। फैक्टक की टीम इस वक्त पहुंची थी छतरपुर के रामगली बजरिया में, जो कि छतरपुर का हृदय स्थल जाना जाता है। बात करते हैं हम 2024 के लोकसभा सीट की, तो छतरपुर जिला जो है उसमें 6 विधानसभा सीटें हैं और 3 लोकसभा सीट भी समाहित हैं, जिसमें खजुराहो, टीकमगढ़ और दमोह, इन 3 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ। तो वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव होने को जा रहा है। जनता के साथ साथ आज हम व्यापारियों के बीच गए, उनसे हमने मुद्दे रखे हैं कि जीएसटी से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और मेक इन इंडिया के मुद्दे को लेकर, साथ में मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय, इन मुद्दों के साथ साथ जो वर्तमान यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके कार्यकाल को लेकर भी जनता के बीच हम गए और पूछा कि इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं। और 400 पार का जो नारा चल रहा है, उस नारे को लेकर भी जनता ने और इन व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, जो आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से सुनने को मिला होगा। तो चुनावी मुद्दे में हम फिर चलते हैं अगले क्रम में और बात करते हैं हम व्यापारियों के बाद अब अन्य साथियों से। प्राइवेट टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।